हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल टेलीकॉम लाइव पे आपको स्वागत है। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंटरनेट कैसे चलते हैं, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग रोज ये यूट्यूब यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप कॉल करते हैं, व्हाट्सअप मैसेजेस करते हैं, फेसबुक मैसेजेस करते हैं, या फिर गूगल में कुछ भी हम लोग सर्च करते हैं क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। तो गाइस, ये सारा सब कुछ मतलब एक्चुअली इंटरनेट कैसे चलता है और ये इसका डाटा कहाँ जाता है, तो सारा सब कुछ गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और सब कुछ समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए एंड तक ताकि आपको सारा सब कुछ पता चले, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीकॉम लाइव, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं इंटरनेट क्या है और इंटरनेट होता क्या है, ठीक है। तो गाइस बात करते हैं इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो दुनिया के बाहर बहुत सारा कंप्यूटर और डेटा सर्वर को मतलब जुड़ा हुआ है या फिर जोड़ के रखा है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक रोड नेटवर्क जैसे होता है वैसे एक इंटरनेट का भी डिजिटल नेटवर्क होता है। जैसे कि मान लीजिए आप अभी मुंबई पे है, ठीक है। तो मुंबई के साथ कितने सारे भारत से मतलब रोड कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसी तरह इंटरनेट का दुनिया भी ऐसा है। मान लीजिए मुंबई में कोई एक टावर है, डेटा सर्वर रूम है, जिससे वो डेटा सर्वर रूम से बहुत सारा टावर कनेक्टेड है, ठीक। मतलब चेन्नई से मुंबई आया, फिर कलकत्ता से मुंबई आया, फिर दिल्ली से मुंबई आया, फिर मान लीजिए केरला से मुंबई आया, कर्नाटक से मुंबई आया, तो इसी तरह से मतलब कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, दूसरे टावर को। तो ये हो गया आपका मतलब इंटरनेट इस हिसाब से काम करते हैं। तो फिर और थोड़ा इसको आगे डिटेल्स में जानते हैं। जैसे कि आप जानते हो मतलब डाटा सर्वर को जो कनेक्टेड रहते हैं ये दो ही चीज़ से कनेक्टेड रहता है। एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर बोलते हैं हम लोग, टावर टू टावर जो कनेक्शन रहता है माइक्रोवेव एंटीना के माध्यम से, और दूसरा हो गया ऑप्टिकल फाइबर, मतलब एक दूसरे मतलब स्टेट से दूसरा स्टेट या फिर एक कंट्री से दूसरा कंट्री कनेक्टेड है, तो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से को भी इसको हम लोग मतलब कनेक्ट कर पाते हैं। ये मतलब ऑप्टिकल फाइबर जो रहता है इसी के थ्रू गाइस इंटरनेट बहुत स्पीड चलते हैं। इससे पहले तो कॉपर कनेक्शन भी होता था, जैसे कि आप इससे पहले जैसे बीएसएनएल यूज़ करता था, अभी तो ऑप्टिकल फाइबर हो गया तो नेटवर्क बैंडविड्थ भी ज़्यादा हो गया। तो हमें डेटा को कनेक्टेड रहते हैं और इंटरनेट कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो पहला रीज़न एक हो गया ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा हो गया माइक्रोवेव एंटीना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जो मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं हम लोग। आप लोग देखते होंगे टावर में जो गोल गोल डोंगू सा लगा हुआ रहता है, तो उसी की तरह मान लीजिए मतलब उसी से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब एक टावर से दूसरे टावर, आप मुंबई पे रहो या फिर दिल्ली पे रहो, चेन्नई पे रहो, गुजरात पे रहो, कहीं पे भी एक टावर से हर जगह पे दूसरे से कनेक्टेड रहता है। हर रोड जैसे एक दूसरे रोड से कनेक्टेड रहता है, इसी तरह गाइस इंटरनेट भी मतलब ट्रैवल करता है। वो डिजिटली ट्रैवल करता है जैसे कि फाइबर के माध्यम से, और रोड आपको पता ही है रोड एक दूसरे रोड से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मतलब इंटरनेट चलते हैं पूरे वर्ल्ड। डिटेल्स में जानते हैं ये काम कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं आज की डेट में, फिर व्हाट्सअप मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं, फिर व्हाट्सअप में एक दूसरे साइड से किसी को वीडियो सेंड करते हैं या फिर रिसीव होता है, ठीक है। तो ये जैसे कि आप लोग अपना मोबाइल में आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो और उसको वेबसाइट खोल के आप कुछ भी सर्च करते हो, जैसे कि आपने आपका गूगल ब्राउज़र में या फिर गूगल क्रोम में आपने सर्च किए कि हम मुंबई कैसे जाना है, या फिर youtube.com या gmail.com कुछ भी आप सर्च किए, तो ये सारा सब कुछ सर्च होने के बाद आपका जो मतलब डिवाइस है वो आपको मतलब अपने रिक्वेस्ट जो भेजते हो, ठीक है। ये रिक्वेस्ट जाता कहाँ पे, ये जाते हैं इंडिया के मतलब आईएसपी साइड में, मतलब क्या बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो रहते हैं, जैसे कि हो गया जियो, हो गया टाटा, हो गया वोडाफोन, हो गया एयरटेल, हो गया बीएसएनएल, हो गया, ये सारा बहुत बड़ा बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो यहाँ पे जाता है, उसके बाद मतलब अपने जो सर्च किए वो चीज़ उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके फिर आपको वापस फिर वो डेटा ट्रैवल करते हैं। तो वो सारा सब कुछ ये प्रोसेस जो होते हैं ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 सेकंड के अंदर ही इतना सारा सब कुछ प्रोसेस हो जाता है। मतलब आप सकते हो जैसे कि आप जियो का सिम यूज़ कर रहे हो या फिर एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे हो या फिर आपका वोडाफोन का सिम यूज़ कर रहे हो, तो कोई भी उससे कुछ मतलब नहीं है, बट इंटरनेट जैसे आईपी एड्रेस के माध्यम से चलते हैं, ठीक है। तो ये बात करते हैं डेटा ट्रैवल कैसे करते हैं, ठीक है। तो गैस इंटरनेट डेटा जो है पैकेट्स में ट्रैवल करते हैं, जैसे कि हो गया ऑप्टिकल फाइबर में, और उसके हो गया 4G या 5G टावर के साथ। उसके बाद हो गया आपका जो सबमरीन केबल है समंदर के नीचे, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने यूट्यूब में कुछ भी सर्च किया कि मुझे यूट्यूब खोलना है, यूट्यूब कैसे चलाएं, ठीक है। ये चीज़ आपने
वर्ड में सर्चिंग किए, लेकिन एक्चुअल में गाइज वो मतलब कैसा ना, कंप्यूटर को मतलब नाम नहीं समझ में आता है, उसको नंबर समझ में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ का जो काम होता है, ये काम करते कौन करता है, डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। जैसे यूट्यूब.com जो होता है, यूट्यूब.com का एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे कि आपने मान लीजिए मोबाइल में हम लोग कैसे नंबर में मतलब कॉन्टैक्ट नंबर में नाम मतलब नाम सेव करते हैं ना, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है ना, मतलब नंबर सेव होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक आईपी एड्रेस। वही आईपी एड्रेस आपको कहाँ जाता है, मतलब आप सर्च करते हो वो चीज़ चले जाते हैं आपको आईएसपी के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर वहाँ से आपको रिटर्न जो चीज़ आप सर्च करते हो वो चीज़ आपके पास आता है। लेकिन करते हैं डीएनएस क्या होता है, जो डोमेन नेम सिस्टम जो होता है, ये होता है कि जैसे कि आपने सर्च किए google.com, ठीक है। तो google.com का एक आईपी एड्रेस जैसे सर्च करोगे वैसे एक आईपी एड्रेस बन जाएगा। मान लीजिए 142.252.403 डॉट ऐसा कुछ मतलब नंबर बन जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट करके। तो यही चीज़ आपको मतलब वो चीज़ आप इसमें इंटरनेट में जाके सर्च होगा, जहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो डिवाइस लगा रहेगा। मान लीजिए हम लोग का हब कहाँ पे है, इंटरनेट सर्विस हब, जैसे कि मुंबई पे है, चेन्नई में है, अभी तो शायद अंडमान निकोबार में बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बहुत बड़ा बड़ा इंटरनेट हब एरिया हो गया, ठीक है। यहीं से मेन जैसे कि बाहर बाहर देश का जो इंटरनेट आप सर्च करते हो कुछ भी चीज़ फॉरेन कंट्री का, मान लीजिए आपने सर्च किए अमेरिका का राष्ट्रपति कौन सा बाइक में, मतलब कौन सा बाइक में बोले, कौन सा कार में घूमते हैं, तो ये आपको दिखाएगा अब यूट्यूब वीडियो में कि कौन सा कार। तो ये चीज़ आपने जो बाहर इंडिया में बैठ के सर्च कर रहे हो वो, और वो चीज़ है बाहर का, लेकिन वो बाहर से कम आप सर्च करोगे ना, तो वो चीज़ सबसे पहले कहाँ जाएगा, मुंबई पे जाएगा। मुंबई से चला जाएगा कहाँ पे, जो जिस कंट्री के बारे में आप सर्च कर रहे हो उस कंट्री का डेटा सर्वर रूम पे चला जाएगा। फिर वो आ जाएगा मुंबई, फिर मुंबई पे आके आपका जो मतलब इंटरनेट सर्विस जैसे टावर टू टावर कनेक्टर होता है, तो इतने सारे वो आ जाएगा आपका मोबाइल तक, ठीक है। तो इतने सारे जो प्रोसेस होता है ना जी, आईपी एड्रेस ही होता है गैस, लेकिन 4 से 5 सेकंड के अंदर इतने सारे प्रोसेस हो जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं सर्वर क्या होता है, ठीक है। तो गैस सर्वर ये होता है ना कि वेबसाइट का डेटा एक पावरफुल कंप्यूटर्स में स्टोर होता है, जिसे हम लोग सर्वर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो गूगल वर्ल्ड के बाहर एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर है। जैसे कि मान लीजिए आपका फ़ोन से या फिर मतलब कोई भी डिवाइस से आप रिक्वेस्ट भेजते हो, तो सर्वर आपको रिस्पॉन्स भेजता है, ठीक है। तो वही चीज़ डाटा पैकेट्स में आ जाता है, वापस आता है। उसके बाद गाइज आपको क्या होता है, आपका मोबाइल में या फिर आपका लैपटॉप में जो चीज़ सर्च करते हो वो चीज़ आपका स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है। ये जो सिंपल भाषा में देखा जाए तो आप धरती में या फिर वर्ल्ड में किसी भी कोने में बैठे हो और कोई भी चीज़ आप गूगल में या फिर यूट्यूब में या फिर फेसबुक में कोई भी चीज़ आप सर्च कर रहे हो, तो आप तक जो चीज़ पहुंच रहा है या फिर आपको जो चाहिए आप तुरंत सर्च करते हो, तुरंत आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ प्रोसेस होता है ना, तो ये सिंपल शब्द में अगर कहा जाए तो जैसे कि आपने सर्च किए मोबाइल से कहाँ पे आईएसपी के पास जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, अब डीएनएस के पास जाता है, फिर डीएनएस आईपी एड्रेस से कन्वर्ट करके फिर आपके चला जाता है सर्वर के पास, फिर सर्वर आपको पैकेट्स में वापस वो चीज़ मतलब भेजते हैं। आप मतलब जो रिक्वेस्ट भेजते हो वो चीज़ आपको रिस्पॉन्स देते हैं सर्वर, फिर सर्वर पे तक आता है। उसके बाद आपका मोबाइल स्क्रीन में लोड हो जाता है और वो चीज़ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है ना, बहुत सिंपली होता है। नेटवर्क बोले ना कि नेटवर्क इंटरनेट स्पीड जितना स्पीड चलेगा तो उतना स्पीड ये सारा चीज़ आपका हो जाता है, ठीक है। तो आज की डेट में गाइस जैसे कि आप आ गया है 5G आ गया है, उसके बाद इससे पहले था 4G था, अभी शायद मैं सुन रहा हूँ कि बीएसएनएल भी 6G लॉन्च करने जा रहा है। तो मतलब ये सारा सब कुछ गाइस मतलब बहुत फटाफट होगा, तो हो रहा भी है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर आ गया ना। तो ऑप्टिकल फाइबर में डेटा ट्रैवल बहुत मतलब 5 सेकंड स्पीड इसका बहुत स्पीड रहता है। जैसे कि मान लीजिए अभी तो इंडिया में 5G जैसे कि जियो का है, फिर एयरटेल का है, तो ठीक है। तो सारा सब कुछ जो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो वेंडर जो कंपनी है, ठीक है, तो ये सारा सबके पास हाई क्वालिटी बैंडविड्थ का इक्विपमेंट है, तभी तो इतने सारा सब कुछ हो पा रहा है और ऑप्टिकल फाइबर में डेटा ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो सारा सब कुछ गाइस मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताया, ठीक है, कि इंटरनेट कैसे ट्रैवल होता है, इंटरनेट में कैसे सर्चिंग होता है, कैसे आप तक वीडियो पहुँचता है, कैसे आपने मैसेज सेंड करते हो। तो मैसेज भी जो भी आप लोग सेंड करते हो ना, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ और एक चीज़, जैसे कि मान लीजिए आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ लिखते हैं कि भाई आप व्हाट्सअप मैसेज सेंड करते हैं कि भाई आप अभी कहाँ हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपका इंटरनेट में आईपी एड्रेस में ही कन्वर्ट होता है, मतलब डीएनएस से कन्वर्ट होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस जैसे कि आप लोग को मैं बताया नंबर ही होता है, ठीक है। तो आप किसी को अभी व्हाट्सअप में मैसेज कर रहे हो भाई अभी आप कहाँ जा रहे हो, तो फिर वो आपको रिप्लाई देता नहीं भाई मैं अभी घर पे हूँ। तो ये सारा सब जो वर्ड में आप लिखते हो ना, ये भी डीएनएस के माध्यम से मतलब आईपी एड्रेस से कन्वर्ट हो जाता
रहता है नंबर में, तो फिर वो डेटा आपका मतलब सेंडिंग एंड रिसीविंग होते रहता है। ऐसे इंटरनेट गाइस एक्चुअली काम करते हैं, ठीक है। तो इतने प्रोसेस तो होने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो ये जितना मतलब इतने फास्ट क्यों है, क्योंकि आज की डेट में 5G जनरेशन है, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी है, उसके बाद बैंड हाई मतलब हाईली बैंड है, ठीक है। 5G बैंड जैसे कि 5G बैंड आप लोगों को मैं पता ही है, आप इससे पहले वाला वीडियो में बनाया था N77, 72, 73 N78, ये हो गया आप लोगों का 5G। जैसा फ़ोन रहेगा, जैसा मोबाइल रहेगा, उस हिसाब से आपको 5G बैंड रहेगा। तो सारा सब कुछ गाइस मैं इतना तो आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ताकि आपको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इतने टाइम किसी के पास एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है। तो गाइस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए बाय।